कि भगवान की भक्ति में सरलता की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो प्रभु कहते सब बेकार है। प्रभु कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो सरलता और भाव की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। 100% लोगों में 18% लोग यही कहते हैं। आधे से ज्यादा लोग अगर कहा जाए कि भगवान का भजन किया करो तो कहते अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। हाँ, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर भगवान की भक्ति में उम्र का तकाजा होता तो ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण के दर्शन न प्राप्त हो पाते। इसलिए भक्ति में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है कि नहीं इतने साल के हो जाए तभी भक्ति कर सकते हो। हम तो कहते ही ऐसी आदत तो बचपन से ही डालनी चाहिए। जैसी आदत डाल लेंगे वैसे ही पड़ जाएगा। और ज्ञानी कितना ही बड़े हो जाए, लेकिन जब तक मन नहीं निर्मल होगा, सरलता नहीं होगी, वो प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति, तो फिर सब बेकार है। कुछ लोग खाली भक्ति करते हैं, कुछ लोग खाली उनके मन में वैराग्य की भावना होती है, कुछ लोग सिर्फ ज्ञानी होते हैं। लेकिन ज्ञानी कितने ही बड़े आप हो जाएं, लेकिन भक्ति तब भी आवश्यक है। आपने और उस ऐसी पावन भक्ति को भगवान भुला नहीं पाते। अगर चाहे भी भगवान कि भुला दे तो भूल नहीं सकते प्रभु, क्योंकि कहते हैं प्रभु ने तभी तो कहा है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार। भगवान कृष्ण ने न जाने कितने बाल लीलाएं की वृंदावन में रह करके, लेकिन भगवान सोचते हैं जब गोकुल से मथुरा को चले गए तो भगवान सोचते कि भूल जाएं, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी भगवान उन वृंदावन वालों का स्नेह भूला नहीं पा रहे हैं। वृंदावन वालों में है क्या? सरलता है। कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं रहते थे वहां पे, हैं? कोई बहुत बड़े साधु संत ही नहीं रहते थे वहां पर। वृंदावन वाले तो सीधे साधे लोग थे, सरलता थी उनमें। लेकिन उस सरलता के आगे भगवान सब कुछ भूल गए। अपने अस्तित्व को ही भगवान भुला देते हैं। भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा को चले गए, जाकर के कुछ दिनों तक अपने नाना उग्रसेन महाराज के पास में रहे और फिर उग्र चले गए अपने गुरु सांदीपन गुरु जी की आश्रम में विद्या प्राप्त करने उज्जैन। विद्या प्राप्त करके वापस लौट करके भगवान आए, मथुरा में निवास करने लगे। एक दिन माता देवकी ने कहा कि आज मेरो लाला कृष्ण बहुत दिनों के बाद वापस लौट करके आए हैं, तो मैंने इतने बालकों को जन्म दिया, पर अगर मुझे अभागन से कोई पूछे कि एक बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाता है तो इस देवकी को ज्ञात नहीं है, देवकी को नहीं पता है। इसलिए ये प्रभु ने मुझे बड़ा सुंदर मौका दिया है कि मैं अपने लाला की कुछ सेवा करूं, कुछ वासल लुटाऊं अपने बालक पे। तो माता देवकी ने क्या किया, बड़ा सुंदर भोजन बनाया और सुंदर भोजन बना करके थाली में सजा करके जैसे कृष्ण के पास में ले जाना चाहती थी, वो जैसे लेकर के चली, तो अचानक मैया देवकी को याद आ गई कि जब मेरो लाला पहले बार यहाँ पे आया था मथुरा को, तो उसकी जो साथ में सखा थे उन्होंने बताया था कि मेरो लाला कृष्ण को माखन बड़ो प्रिय है। तो इसलिए माता देवकी ने थाली के में थोड़ा सा माखन भी रख लिया और वो थाली लेकर के जैसे माता देवकी कृष्ण के पास में गई तो कृष्ण ने जैसे वो थाली देखी माता जी के हाथों में और थाली में रखा माखन देखा, तो उस माखन को देख करके भगवान कृष्ण को अपनी मैया यशोदा की याद आ गई।
भगवान कृष्ण कहते यही वो माखन है जो मेरी मैया यशोदा हमको प्रेम के साथ में खिलाया करते थे, जो मेरी बचपन में लीला रही सबसे प्रिय लीला भगवान ने माखन लीला की है। मैं इसी माखन को चुरा चुरा करके खाया करता था। सबके वृंदावन वालों की अचानक भगवान को कुछ अधिक ही याद आई और भगवान उस थाली को देख करके फूट फूट करके रोने लगे। और जैसे भगवान रोने लगे देवकी मैया को लगा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। देवकी मैया वहां से गई, वसुदेव जी के पास में पहुंची, बोली स्वामी आज मैं पहली बार अपने लाला को भोजन कराने गई कृष्ण को, पर उसने जैसे ही ये थाली देखी तो थाली देखते ही फूट फूट करके रोने लग गया। क्या बात है, क्या हमसे कोई अपराध हो गया, गलती हो गई? वसुदेव जी ने कहा देवी मैंने लाला कृष्ण का पालन पोषण नहीं किया है, इसलिए उनको क्या प्रिय है क्या नहीं प्रिय है हम ज्यादा उनके स्वभाव के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जान सकते। माता देवकी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो एक माता होती है अपने बच्चों के हृदय की बात को समझने वाली होती है, हृदय की बात को जान जाती है माता। देवकी मैया ने कहा मैंने देखा मेरू लाला जब से विद्या प्राप्त करके वापस लौटा है तो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, न जाने क्या महलों की अटारियों पर चढ़ करके न जाने क्या निहारा करता है। अच्छा हमेशा रोता रहता है, बात भी नहीं करता किसी से, तो क्या बात है, बताता भी कुछ नहीं है। वसुदेव जी ने कहा एक उपाय है, हो सकता है हम उनके माता पिता अपने हृदय की बात हमसे कृष्ण ना कह पावे, इसलिए कृष्ण का अगर कोई मित्र हो उसको भेजो, हो सकता है अपने मित्र से अपने हृदय की बात कह दे। लेकिन अब यहाँ पर मित्र कौन है कृष्ण का? श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को बुलाया गया। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले बोले प्रभु क्या बात है, मैंने सुना है ज्यादा कुछ खाते पीते भी नहीं हो, हमेशा इन महलों की अटारियों पर चढ़ करके न जाने तुम क्या निहारा करते हो, रोया करते हो, कोई कारण है, विशेष कारण है, अपने हृदय की बात हमसे कहो। भगवान कृष्ण ने जैसे अपने मित्र उद्धव को देखा, परम सखा को, तो उद्धव जी के गले लग करके हृदय लग करके कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। बोले हे उद्धव मैं क्या करूं, इस महलों की अटारियों पर चढ़ करके मैं इस वृंदावन की ओर जो गलियां जाती हैं मैं गलियों को निहारा करता हूं और कुछ नहीं। तो कहा क्यों? भगवान कहते सुनो कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं लाख प्रयास करता हूं कि मैं भूल जाऊं पर ये ब्रज मुझसे भूलता नहीं है। कि हंस सुता को सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाय। अरे वहां की हर एक बात मुझे बहुत याद आती है कि हंस सुता को सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाय। कि वे सुरभि ने बख्श दोहिनी। सुरभि यानी वहां की गैया, कि वे सुरभि ने बख्श दोहिनी। कि थिरत दुहा बन जाही उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं क्या क्या भुलाऊं वहां की बातें, हर एक लीला स्मरणाती हैं। वहां के मेरे छोटे छोटे सखा मुझे कितना पार स्नेह करते थे कि ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गही गही बाल। में कोई भेद बराबर थोड़ी था, हम लोग आपस में बढ़िया से खेलते थे। कि ग्वाल बाल सब करत कोलाहल नाचत गही गही बाल।
भी करते थे। तो जब ये कहा तो उद्धव जी ने कहा कि लगता है आपको यहाँ पर इस मथुरा में कोई असुविधा है। अगर असुविधा न होती तो आपको इतना याद ना आती वृंदावन की। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता मणि क्षाय। यहाँ पर किसी चीज की असुविधा नहीं है कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता मणि क्षाय। लेकिन कि जब ही सुरत वंदवा सुख की, जब मुझे उन सब की याद आती है तो कि जब ही सुरत वंदवा सुख की, कि जिए उमगत तन माही, उधो मोहि ब्रज बिसरत ना। उद्धव जी तुमको पता है, जब मैं अक्रूर चाचा के रथ पर बैठ करके इस मथुरा नगरी को आने लगा तो मेरी बूढ़ी मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे पीछे भागी दौड़ी आई। अरे लाला रुक जा, अरे लाला रुक जा, एक बार मैं तेरा चेहरा जी भर के निहार तो लूं। मैंने अपनी मैया से कह दिया, माँ इतना परेशान क्यों होती हूँ, बस 2 ही दिन की तो बात है, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी जब मुझे बरसों लौट करके नहीं जाना था तो मैंने अपनी मैया से झूठ क्यों कहा। वो मेरी प्रेम की मूर्तियां, मेरी गोपिकाएं, जब उन्होंने जाना कि कृष्ण आज कल सुबह मथुरा चला जाएगा, रात भर पूरे वृंदावन वाले मेरे सखा, मेरी गोपियां, कोई सोया नहीं और मैं उन्हें सबको छोड़ करके चला आया। मैंने उन लोगों के साथ में धोखा किया है। उद्धव जी ने कहा अगर आपको इतनी ही याद आती है तो आप चले क्यों नहीं जाते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं वहां गया तो फिर मैं उनके सबके प्रेम माया जाल में पड़ जाऊंगा, फिर वापस लौट करके कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। इसलिए कुछ कारणों बस मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरा मन करता है कि आप चले जाओ, जाकर के मेरी गोपियों को, मेरी मैया को, सबको समझा दो तुम तो परम ज्ञानी हो। क्योंकि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, बृहस्पति शिष्यो साक्षात्, उद्धवो बोधिसत्तमः।